Hello dear students, welcome back to Grammar Enhancer. In today's video, we are diving deep into sentence structure, exploring simple, complex and compound sentence. So be ready to explore your grammar skills with massive practice. Before we jump onto practice, we quickly need to revise this topic. So let's ready to revise it first. Let's start with simple sentence. These are sentences that expresses a complete idea. Simple sentence always contain just only one independent clause, needs a subject and a main verb. Let's look at the next one. Next one is compound sentence. Compound sentence are formed by connecting two or more simple sentences with the word and, but, so, nor, or, for, yet. Compound sentence contains two independent clauses. Let's look at the next one. Complex sentence. Complex sentence are formed by using independent clause. Simple sentence with a dependent clause or which them round. A complex sentence consists of a main clause or one subordinate clause. The independent clause expresses a complete idea, but the dependent clause, also called a subordinate clause, does not. Okay, so let's start with first sentence. The rain stopped and we went outside. Convert into simple sentence. इसको हमें simple sentence में बनाना है, यानी कि हम इसको simple बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही independent clause का यूज़ करेंगे. तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में एक ही independent clause का यूज़ हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड. इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. द रेन हैविंग स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज है. इट स्टॉप्ड रेनिंग सो वी वेंट आउटसाइड. यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट वन, बीइंग साई ही डिडंट स्पीक. कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता होगी. तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा हुआ है. ही वॉज साई सो ही डिडेंट स्पीक. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. बिकॉज ही वॉज साई ही डिडेंट स्पीक. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ही वॉज साई एंड साइलेंट. ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. Let's move on to third one. He is rich yet he is unhappy. Convert into complex sentence. इसको हमें complex sentence में convert करना है, यानी कि हमें एक independent और एक dependent clause का यूज़ करना होगा. तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दोनों का यूज़ हुआ है. Although he is rich, he is unhappy. This one is the correct option क्योंकि यहाँ पे एक independent clause और एक dependent clause है. Despite his wealth, he is unhappy. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है. ही इज़ रिच बट अनहैप्पी. ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. यहाँ पे बट लगा हुआ है, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस है. व्हेन ही शॉ द वॉल्फ ही रन अवे. कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस. इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करना होगा. तो चलिए चेक करते हैं कि इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ हुआ है. ही सॉ द वॉल्फ एंड रन अवे. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंड है और एंड इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है. सीइंग द वॉल्फ ही रैन अवे. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ हुआ है. सिंस ही सॉ द वॉल्फ ही रैन अवे. दिस वन इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ वन. ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन. कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस. इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, यानी कि हमें यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता होगी. फर्स्ट ऑप्शन, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन. दिस वन इज रॉन्ग आंसर क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट विन. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. टू विन ही मस्ट वर्क हार्ड. ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक सिंपल सेंटेंस है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ वन. सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच.
कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता होगी। सो चलिए चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलता है। इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सर्च हिज पॉकेट्स टू फाइंड वॉच, दिस वन इज अ सिंपल सेंटेंस, सो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। यू विल फाइंड द वॉच इन हिज पॉकेट्स, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेवेंथ वन। आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन, आई बिलीव हिम टू बी इनोसेंट, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है। नेक्स्ट, ही इज इनोसेंट आई बिलीव, देयर इज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई बिलीव हिज इनोसेंस एंड ट्रूथ, दिस वन इज अ कंपाउंड सेंटेंस, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही अटेंडेड द मीटिंग, कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस, इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की आवश्यकता होगी। सो चलिए चेक करते हैं। Although he was ill, he attended the meeting. This one is a complex sentence, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, he was ill but he attended the meeting, this one is the correct option, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। Because of his illness he went, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। Okay, let's move on to next one. The sun rose and the fog disappeared. Convert into simple sentence. इसको हमें simple sentence में convert करना है, और हमें पहले से ही पता है कि simple sentence में हम सिर्फ एक ही independent clause का use करते हैं। So let's move on to options. When the sun rose, the fog disappeared. This is an incorrect option, क्योंकि यहाँ पे एक independent clause और एक dependent clause है। ये एक complex sentence है। The sun having risen, the fog disappeared. This one is the correct option, क्योंकि यहाँ पे एक ही independent clause है। After the sun rose, the fog left. ये भी wrong हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक complex sentence है। 10. The man who is wearing the red hat is my uncle. Convert into simple sentence है, यानी कि हमें एक ही independent clause का यूज करना होगा। सो चलिए चेक करते हैं। The man in the red hat is my uncle. This is the correct option, क्योंकि इसमें एक ही independent clause का यूज हुआ है। That man wears a red hat and he is my uncle. ये wrong हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे and लगा हुआ है, और and है यानी कि ये एक compound sentence है, सो ये ऑप्शन wrong हो जाएगा। If the man wears a red hat he is my uncle, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, 11. टू माई सरप्राइज ही फेल्ड, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस। आई वॉज सरप्राइज्ड दैट ही फेल्ड, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ही फेल्ड एंड आई was surprised, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। सरप्राइजिंगली ही फेल्ड द टेस्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू 12. स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन, इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट वन, स्पेयर द रॉड टू स्पॉइल द चाइल्ड, दिस वन इज नॉट राइट, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है। यू स्पॉइल द चाइल्ड बाय स्पेयरिंग द रॉड, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। 13. ही टोल्ड मी वेयर ही लिव्ड, कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। ही टोल्ड मी
his address. This one is the correct option क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही independent clause का यूज हुआ है. He told me the place where he lived. This one is a complex sentence क्योंकि यहाँ पे एक independent clause और एक dependent clause है. He lived there and he told me. ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. 14. Besides being a writer, she is a painter. कन्वर्ट इनटू कंपाउंड. इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की आवश्यकता होगी. सी इज़ नॉट ओनली अ राइटर बट आल्सो अ पेंटर. दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. सिंस सी इज़ अ राइटर सी इज़ अ पेंटर. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. सी इज़ अ राइटर पेंटर ये एक सिंपल सेंटेंस है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. 15. बी गुड यू विल बी हैप्पी. कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस. इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता होगी. इफ़ यू आर गुड यू विल बी हैप्पी. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. बाय बीइंग गुड यू विल बी हैप्पी. दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यू मस्ट गुड टू बी हैप्पी. दिस वन इज़ नॉट राइट because must make it wrong. 16. As soon as he finished his work, he went home. Convert into simple sentence. And we know that a simple sentence always contains a independent clause. So let's find out in the given options. Having finished his work, he went home. This one is the correct option क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही independent clause है. He finished his work and went home. यहाँ पे and है यानी कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. He went home because work was done. ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. Okay, so let's move on to 17th one. The coffee is too hot to drink. Convert into complex sentence. इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करना होगा. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक. दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट सो आई कांट ड्रिंक इट. ये एक कंपाउंड सेंटेंस है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. दिस हॉट कॉफ़ी कैन नॉट बी ड्रंक. दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. 18. ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड. कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस. इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करना होगा. बीइंग गिल्टी ही वॉज पनिश्ड. दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सिंस ही वॉज गिल्टी ही वॉज पनिश्ड. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज गिल्ट. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है. लेट्स मूव ऑन टू 19. द बॉय हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड. कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस. इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल करना होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस. लेट द बॉय वर्क हार्ड एंड ही विल सक्सीड. दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. अ हार्ड वर्किंग बॉय विल सक्सीड. ये एक सिंपल सेंटेंस है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. इफ़ द बॉय वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. 20. Owing to bad weather, the match was cancelled. कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करना होगा. द वेदर वाज बैड सो द मैच वाज कैंसल्ड. ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. एज द वेदर वाज बैड द मैच वाज कैंसल्ड. दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. द बैड वेदर कैंसल्ड द मैच. ये एक सिंपल सेंटेंस है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. नॉट ओनली डिड ही गिव मी मनी बट आल्सो फूड. कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस. इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करना होगा.
बिसाइड्स गिविंग मनी ही गेव मी फूड, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही गेव मी मनी एंड फूड टू, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है। सिंस ही गेव मी मनी ही गेव मी फूड, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। टेल मी व्हाट योर नेम इज, कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। टेल मी योर नेम, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। योर नेम इज व्हाट आई वांट टू नो, दिस वन इज नॉट राइट क्योंकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। टेल मी योर नेम एंड आई विल लिसन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। द न्यूज इज वेरी गुड येट इट इज़ ट्रू, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ अ गुड न्यूज़ बट नॉट ट्रू, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करना होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बाय वर्किंग हार्ड यू वुडेंट फेल, दिस वन इज़ नॉट राइट क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलिंग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ऑल्दो इट वाज कोल्ड शी वेंट फॉर अ स्विम, कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंस, इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज करना होगा। इट वॉज कोल्ड येट सी वेंट फॉर स्विम, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज हुआ है। डिस्पाइट द कोल्ड शी वेंट फॉर अ स्विम, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट वॉज कोल्ड एंड सी स्वैम, दिस वन इज आल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन ये उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। He heard the noise and woke up, कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। हियरिंग द नॉइस ही वोक अप, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है। व्हेन ही हर्ड द नॉइस ही वोक अप, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द नॉइस वोक हिम अप, इट डजंट गिव द कंप्लीट सेंस सो इट इज नॉट अ appropriate ऑप्शन। Next one, I called him but he gave no answer, convert into complex sentence, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। दो आई कॉल्ड हिम ही गेव नो आंसर, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कॉलिंग हिम आई गॉट नो आंसर, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। I called him without an answer, it doesn't give the appropriate meaning of the sentence, so ये भी wrong हो जाएगा। I forgot the time when he was supposed to arrive, convert into simple sentence, इसको हमें simple sentence में convert करना है, यानी कि हमें एक ही independent clause का use करना होगा। I forgot his arrival time, this one is the correct option क्योंकि यहाँ पे एक ही independent clause का use हुआ है। He was to arrive and I forgot, दिस वन इज नॉट राइट क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस है। व्हेन ही अराइव्ड आई फॉरगॉट, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। द जूरी फाउंड दैट ही वाज गिल्टी, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ही वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जूरी, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द जूरी एंड द गिल्टी मैन, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ही वॉज रिस्पेक्टेड, कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज करना होगा। बीइंग ऑनेस्ट ही वॉज रिस्पेक्टेड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है। बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट
ही वॉज रिस्पेक्टेड। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेड, ये ऑप्शन एक रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस।